दोस्तों, बच्चों से तो हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा हमारा पहला बच्चा हो तो उससे प्यार थोड़ा ज़्यादा ही होता है। लेकिन अगर उसको कुछ भी हो जाए तो माँ बाप से ज़्यादा चिंता और किसी को नहीं होती। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है दो पति पत्नी राजीव और प्रेरणा की। वो दोनों अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। दोनों की शादी को कुछ समय गुजर चुका था, 1-2 साल हो चुके थे। दोनों ने बच्चे की प्लानिंग करनी शुरू करी। दोनों ने सोचा घर में एक बच्चा आ जाएगा तो उनके माता पिता का मन लगा रहेगा, क्योंकि वो दोनों तो सुबह जॉब पे निकल जाते थे, उसके बाद शाम को आते थे, जिसके कारण उसके माता पिता बहुत अकेले रहते थे। अब हुआ ये, कुछ समय बाद प्रेरणा प्रेग्नेंट हो गई। प्रेरणा और राजीव और उनके माता पिता चारों जने ही बहुत खुश थे कि घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ समय गुजरा, प्रेरणा ने अपनी जॉब कुछ टाइम के लिए छोड़ दी कि प्रेरणा घर पे रह के ही अपना ध्यान रख पाए और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख पाए। 9 महीने बाद प्रेरणा को अचानक से पेट में दर्द हुआ। प्रेरणा को प्रेरणा के सास ससुर हॉस्पिटल लेके गए। जब शाम को राजीव हॉस्पिटल था तो राजीव को एक खबर मिल गई कि उसको एक प्यारा सा लड़का हुआ है। उनके परिवार में खुशी की जैसे लहर थी चल पड़ी हो। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था। प्रेरणा घर पे आई और बच्चे के देखभाल में लग गई। प्रेरणा का टाइम कैसे निकलता था पता ही नहीं चलता था, जिसके कारण प्रेरणा अपनी जॉब भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। लेकिन राजीव सुबह जाता था और शाम को ही अपने काम से आता था। प्रेरणा और राजीव ने सोचा बच्चे का एक नामकरण का फंक्शन रख देते हैं, छोटा सा घर पर ही। हम अपने आस पड़ोसियों को, जान पहचान वालों को अपने उस फंक्शन में बुला लेंगे। और ऐसा उन दोनों ने किया भी। घर पे एक छोटा सा फंक्शन रखा, तैयारी करी, अपना घर सजाया, डेकोरेशन किया, फूल माला लटकाई और सब कुछ किया। नामकरण के फंक्शन पे बहुत से लोग भी आए थे। सबने अलग अलग गिफ्ट दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। बच्चा 8-9 महीने का हुआ ही था, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता था। उन्होंने उस बच्चे के लिए एक बेबी वॉकर लाने का सोचा। बेबी वॉकर वो चीज होती है जिसमें बच्चा अपने स्टार्टिंग स्टेज पर चलने की कोशिश करता है। हमने कभी न कभी बचपन में वो जरूर चलाया है। तो एक दिन राजीव ऑफिस से आता आता लाल कलर का एक चमचमाता हुआ बेबी वॉकर ले आया, जिसको देख के बच्चा बहुत खुश हो गया। उस बेबी वॉकर में लाइटें जलती थी और गाना भी बजता था। लाल कलर का वो बेबी वॉकर दिखने में बहुत अलग था और बहुत सुंदर भी था। लेकिन उनको क्या पता था कि इस बेबी वॉकर के आने के बाद उनकी आगे आने वाली लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ जाएगा जिसे वो भुला नहीं पाएंगे। उस बेबी वॉकर के लाने के बाद उनके घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। शुरुआती दिन में तो उन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। एक दिन की बात है, प्रेरणा और राजीव अपने कमरे में सो रहे थे। प्रेरणा को एक गाने बजने जैसी आवाज आई, जिसके कारण प्रेरणा की नींद टूट गई। प्रेरणा ने उठकर ये सोचा कि क्या पता उनका बच्चा, जिसका नाम आर्यन था, वो उठ गया हो। तो वो उसके कमरे की तरफ गई अपने बच्चे को देखने के लिए। तो उसने देखा कि आर्यन तो अपनी पक्की नींद में सो रहा है और साइड में पड़ा वो बेबी वॉकर हल्के से हिल रहा है और उसी में ऑटोमेटिक गाने बज रहे हैं। प्रेरणा ने इस बात पर गौर ना करते हुए ये समझ के अपने कमरे में चली गई कि क्या पता ये कोई तकनीकी दिक्कत हो, जिसके कारण वो चैन से सो गई। इस बात को कुछ दिन बीते ही होंगे कि रात को उन्हें कभी कभार अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे उनके कमरे के बाहर पहिए घसीटने की आवाज आती थी कि कोई वो वॉकर चला रहा है या किसी चीज को घसीटते हुए लेके जा रहा है। उनको ये चीजें बहुत अजीब सी लगी। फिर एक तारीख आई, 26 जनवरी, जिस दिन राजीव का गवर्नमेंट हॉलीडे था। राजीव अपने घर पर ही था। उस दिन करीब शाम के 7 बजे होंगे। राजीव और प्रेरणा ने गौर किया कि आर्यन के कमरे में से वॉकर के चलने की आवाज आ रही है। वो दोनों भागते हुए गए ये देखने के लिए, क्योंकि उनका बच्चा बहुत छोटा था
वो खुद से वॉकर के ऊपर आके नहीं बैठ सकता था। तो उन्होंने वहां जाके ये देखा, जिसको देखने के बाद राजीव और प्रेरणा की सांसें जैसे थम सी गई हो। उन्होंने देखा कि वो बेबी वॉकर उस कमरे में गोल गोल घूम रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे कोई बच्चा बैठा हो और उसके हंसने की आवाज भी आ रही हो। यह देख के जैसे दोनों बहुत डर से गए थे। इतने में ही वो बेबी वॉकर धीरे धीरे चलते हुए उनके बच्चे आलिन की तरफ जाने लगा। यह देख के प्रेरणा जोर से भागी और उस बेबी वॉकर को डरते हुए अपने हाथ में उठा दिया। जैसे ही प्रेरणा ने उस बेबी वॉकर को अपने हाथ में उठाया, उसको ऐसा लगा जैसे उसके हाथ को किसी ने पकड़ दिया है, जैसे कोई बच्चा उस बेबी वॉकर में हो और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देख के प्रेरणा का खून जैसे एक जगह जम सा गया। वो डर के मारे चीखने लगी और अपने बच्चे को उसने एक हाथ से उठाया और बेबी वॉकर वहीं पर फेंक दिया और वहां से चली गई। उसी रात राजीव और प्रेरणा के साथ और एक चीज हुई। राजीव और प्रेरणा दोनों सो नहीं पा रहे थे। जब ये बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई तो उनके माता पिता ने बोला कि बेटा तू एक काम कर, इस बेबी वॉकर को हमारे पूजा वाली जगह पे रख दे। उस पूजा वाली जगह उस बेबी वॉकर को रखने के बाद प्रेरणा और राजीव आराम से सो गए। उसी रात प्रेरणा को एक सपना आया कि एक औरत अपनी गोद में एक बच्चा रख के बैठी है। उस औरत के सर से खून बह रहा है और वो औरत बस उसके सपने में एक ही बात बोल रही थी कि ये वॉकर मेरे बच्चे का है, ये मुझे वापस दे दो। प्रेरणा एकदम से नींद से जागी और उसने उठ के अपने पति राजीव को उठाया कि उठो उठो, मेरे को आज एक ऐसा मैंने सपना देखा जो मेरे को सोने नहीं दे रहा। राजीव हड़बड़ाते हुए उठा। राजीव ने उससे बात पूछी तो प्रेरणा ने बताया उसने जो सपना देखा उसमें एक औरत दिखी जिसने बोला कि वॉकर उसका है, उसे वापस दे दो। अगले दिन राजीव उस वॉकर को ले जाकर के एक तालाब में फेंक पाया जो उनके घर के करीब 500 मीटर की दूरी पर ही था। लेकिन वो बेबी वॉकर को फेंकने के बाद उसका कहर रुका नहीं, क्योंकि वहां के लोग आज भी बोलते हैं कि रात होने के बाद तालाब के पास कोई बच्चा बेबी वॉकर चलाता है। बहुत से वहां के लोगों ने उसको देखा भी था। अब राजीव और प्रेरणा का वो बच्चा जो 8-9 महीने का था वो अब 8 साल का हो चुका है। लेकिन राजीव और प्रेरणा अपने साथ हुए उस हादसे को कभी भूल नहीं पाए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।